कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के कुछ वन लाइनर्स ट्राई करेंगे, उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेशनल फ्लैग जो कि 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसका जो अनुपात है वो 3:2 का है, जिसमें कि हमारा ध्वज बनाया जाता है। दूसरा नेशनल एंथम है जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल वैसे हमारा राष्ट्रगान क्या है? हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग मतलब कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जो कि सेम डे ही अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950, और इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 4th नंबर पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। टाइम टेकन मतलब हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये कब लॉन्च हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कमेटीज, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारी कमेटीज डेवलप की गई थी, जिसमें से 3 सबसे मेन है जो कि मेजर कमेटी, माइनर कमेटी, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वो ड्राफ्ट कमेटी है। और ये कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, मतलब कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे और इनके चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्ट कमेटी, जिसको हिंदी में प्रारूप कमेटी भी बोलते हैं, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। और इसमें 7 मेंबर्स की कमेटी थी ये, जो कि वन लाइनर के हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरे थे N गोपालास्वामी अयंगार, और तीसरे डॉक्टर K मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। यहाँ पर N माधव राव जो हैं उन्होंने BL मीटर को बाद में रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि उनकी जो BL मीटर साहब थे उनकी हेल्थ की वजह से, उनका हेल्थ इशू था, इस वजह से उनको रिप्लेस करके N माधव राव को कमेटी में इंक्लूड किया गया था। 7th है TT कृष्णामाचारी। इन्होंने DP खेतान साहब को रिप्लेस किया था, क्योंकि DP खेतान साहब की 1948 में उनकी डेथ होने की वजह से इनको कमेटी में शामिल किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस 26 जनवरी को चूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस था वो ये था कि 1929 में जो लाहौर सेशन था वहाँ पर एक कसम ली गई थी कि हम अब अपने देश को एक पूर्ण स्वराज दिलाकर रहेंगे, और इसी कसम को पूरा करने के लिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को ना लेते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम जो आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे वो 395 थे, और जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, मतलब जो शेड्यूल्स थे वो 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन उसके बाद इसको धीरे धीरे जब अमेंडमेंट किया गया, धीरे धीरे जब इसमें बदलाव किया गया, तो उसके हिसाब से आज के टाइम पे जो है वो 12 शेड्यूल हैं, मतलब कि 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से जो एक जो 10वीं अनुसूची है जिसमें कि एंटी डिफेक्शन और दल बदलू कानून है, और एक जो 11वां जो शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पंचायती राज से डील करता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 42nd मतलब कि जो 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में जो संविधान जो चेंज हुआ था 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक लघु रूप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। 1976 को ये लघु कानून इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1975 में जो एक जिस टाइम एमरजेंसी लागू की गई थी तो उसमें बहुत सारी वेग ऐसी चीज़ें थी जो कि लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है वो शर्मसार होना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए ताकि इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी आगे ना हो सके। इसी वजह से यहाँ पर इसको 42nd अमेंडमेंट को लाया गया 1976 को। वैसे इसको याद कर सकते हैं कि ये 42nd को
मतलब कि 4 + 2 दैट मीन 6 और ये 6 1976 हो गया। संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि उस देश के नागरिक को अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं। इसमें से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पे जानते हैं। 12, 13 और उसके बाद 33, 34, 35 को हम इतना डिटेल में नहीं जानते, क्योंकि जो आर्टिकल 12 है वो ये बताता है कि जो पार्ट 3 है, मतलब कि भाग 3 है जो संविधान का, उसका बेसिक पर्पस क्या है, मतलब कि वो क्यों इसमें आर्टिकल में, संविधान में इसको क्यों निहित किया गया है। और जो आर्टिकल 13 है वो ये बताता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ लाया जाता है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। इसके अलावा जो 33, 34 और 35 हैं वो अलग से डील करते हैं, जैसे आर्म फोर्सेस के बारे में डील करते हैं कि उनको किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने कवर किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वन लाइनर जो क्वेश्चंस आ सकते थे उसको हमने आज कंप्लीट किए हैं। सो थैंक यू सो मच।